नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ हाजिर हूँ कंचन। राम नारायण राम ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है, ये वो शब्द हैं जो आपके जीवन को बदल देंगे। ये वो शब्द है जिनके बारे में आज तक आपको किसी ने बताया नहीं होगा, ना ही आपको आज तक किसी ने इसकी जानकारी दी होगी। लेकिन ये ऐसा एक कार्यक्रम आप सभी के बीच हम लेकर आए हैं जिससे हम आपको बता पाएं कि आपके जीवन में आपके लिए सही गलत क्या है, आपका सही मार्ग क्या है, आपको किस तरफ चलना है। आप जो आज तक करते आ रहे हैं क्या वो सही है, या सब कुछ आज तक आप गलत करते आए हैं, लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से अब आप सही करना शुरू करेंगे। तो आज इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी आपका। राम नारायण राम नारायण राम। तो आज अपने कार्यक्रम की यहाँ पर शुरुआत करेंगे और मैं सबसे पहले प्रश्न आज आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जैसे हमने हमेशा से बात की है धर्म को लेकर, जाति को लेकर, धरती को लेकर हमने बहुत बात की है, लेकिन आज मेरा प्रश्न थोड़ा सा हट कर है। मेरा प्रश्न ये है कि हम प्रकृति की बात करते हैं, हम नेचर की बात करते हैं, लेकिन हमने हमेशा से देखा है लोगों को कि अगर वो पूजा पाठ करते हैं तो उसी प्रकृति के साथ वो खेलना शुरू कर देते हैं। जैसे किसी पेड़ पर बहुत खूबसूरत फूल लगे हुए हैं तो जाकर उस फूल को तोड़ लिया। पूजा करने के लिए प्रकृति से ही हम यहाँ छेड़खानी करते हैं। तुलसी का पत्ती हम बेल पत्ती हम पूछते भी नहीं है, हम जाते हैं और छीनना शुरू मांगता भी हाँ, नहीं है। मांगते भी नहीं है। बल्कि हमें जब हम तुलसी का पत्ता भी अगर तोड़ने के लिए जाएं तो मुझे लगता है कि हमें पहले उन्हें प्रणाम करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए, लेना चाहिए, हाँ आगाह भी करना चाहिए, ताली मार के, ताकि उन्हें ये एहसास हो कि हम तोड़ने जा रहे हैं उनको। लेकिन आजकल लोग ये नहीं करते। नहीं, हमारा बात तो सुनता है, समझता है, लेकिन उनका बात हमको समझ में नहीं आता है। लेकिन पेड़ पौधे तो बात करता है, बिल्कुल उसका प्राण है, चैतन्य है, उसका दुख है, उसका समस्या है, लेकिन उसका पास राइट नहीं है। अगर पेड़ पौधे के अंदर इंसान का माफी रिएक्शन करने का हाँ उसका राइट नहीं है। अगर पेड़ पौधे जमीन से उठ जाए और हमारा पीछे भागे तो एक पेड़ तो समझ के लिए काफी है, मार देगा सबको मार देगा। कितना बड़ा उसका कांडो है, उसका जरिया है, रूट है। तो इसलिए जिस प्राणी हो, जीव हो, उद्भिद हो, कीट पतंग हो, उनसे कुछ सबको चाहिए, मिलना चाहिए, मांगना चाहिए। मांगो, मांगने से सब कुछ मिलता है। बिल्कुल। तो हमारा सेवा के लिए तो नेचर सब बना के रखा है। इंसान के लिए प्रकृति का हर चीज है, हर चीज हम सोचते हैं पेड़ पौधे का नहीं है। पेड़ तो कौन मांगता नहीं है। तो इसलिए किसी को नुकसान करने से पहले एक काम सोचो, विवेक हमको एक्सेस देता है कि नहीं देता। अगर विवेक बोलता करो तुम करो, तो विवेक का जिम्मेदारी है। तो इसलिए हमको कहना ये बात है, जो सभी जो दास पार्टी कहलाए उसको हिंदी में क्या होता है, धूलिकणा। धूलिकणा तो कहती है। सब में प्राण है, कहाँ प्राण नहीं है, सब में प्राण है। विदाउट प्राण कोई चीज नहीं हो सकता है। असली प्राण से सब स्टेप बाय स्टेप आया है। आसमान प्राण का एक खजाना है, आसमान एक प्राण का सागर है, आसमान एक ऑल इन ऑल है, जहाँ सब कुछ थे, सब कुछ है। धरती में जो कुछ आप देख रहा है, जो खा रहा है, जो आपको मिल रहा है, जो आपको वेस्टेज कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, सब आसमान से है। आसमान का, बदन का, शरीर का, उनका अंदर सब थे। हम भी उनका शरीर में थे। जैसे अभी हम पिता माता का शरीर में थे। पिता माता का शरीर के आगे हम पिता माता का रक्त खून में थे। खून आया कहाँ से? पेड़ पौधे, फल मूल से। फल मूल आया कहाँ से? धरती का खून पीता है, धरती का खून पेड़ पौधे पीता है, चूसता है। और सूरज, हवा और पानी से तो बना है ना। तो हमारा सब हमारा अपना आदमी है। अभी जो बच्चा पैदा हुआ, हम तो हमारा माँ का 5 साल से हमारा उनका छाती का दूध पिया, वो हमको पिलाया, नहीं तो हम जिएंगे कैसे। लेकिन अभी मरने का आखिरी तक हम धरती का ही तो स्वाद पीते हैं। धरती हमारा माता है, वो अगर डायरेक्ट हम पी नहीं सकता है। लेकिन सोच के देखो, पेड़ पौधे धरती से दूध पीता है, पेड़ पौधे,
वो उसे फल मूल होता है। नारिकेल का पानी, अब सोचो ऐसा पानी कोई साइंटिस्ट बनाने सीखेगा लेबोरेटरी में, कोई फैक्ट्री में, कोई इंडस्ट्री में बना के देखा। और 10 मंजिल ऊपर में अगर पानी उठाना है तो क्या चाहिए? बिजली चाहिए, बिजली। पंप चाहिए, मोटर चाहिए, और मिट्टी का नीचे जो पानी है उसको कनेक्शन करना चाहिए बोरिंग करके। सोचो ऐसा बोरिंग इंसान का अंदर, शरीर का अंदर करेगा तो जो हम लोग धरती के ऊपर टर्चर करती है तो धरती चुपचाप है। अगर धरती हमारा ऊ आ मारेगा, भाग यहाँ से, ऐसा करेगा तो हम कहाँ जाएंगे? हमारा एक बाल कोई खींचेगा तो डंडा लेके हम मारेंगे, बोतल, पानी का बोतल फेंकेंगे उसका पीछे। तो पेड़ पौधे से हम फल मूल लेते हैं, तोड़ते हैं, काटते हैं, जलाते हैं, पेड़ पौधे चुपचाप रहते हैं। ऐसा इंसान क्यों नहीं है? इंसान क्या समझता है? भगवान हो गया, अल्लाह हो गया, गॉड हो गया, वो सब कुछ कर सकता है, उसका विचार होगा। क्यों वो सब कुछ कर सकता है? इसलिए उसका विचार है। उसका मरने का बाद उसका जजमेंट होगा, वो जजमेंट इंसान को ही करना पड़ेगा। इंसान जब मर के जाएगा ना, बोला बेटा देख प्रोजेक्टर में से दिखाता हूँ, ऐसा करेगा, यहाँ से लाइट निकल जाएगा ईश्वर का हाथ से, चल देख क्या क्या किया। उड़े पाप रे भाई, ऐसा ऐसा गलती किया, माफ कर दीजिए, दोबारा नहीं होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, तुम्हारा विचार तुम करो। तुम कितना नंबर देगा खुद को? स्कूल का मास्टर, टीचर, प्रोफेसर तो हमारा नंबर देता है, तो खुद का नंबर खुद को देना पड़ेगा। तो सोचो क्या हाल होगा। खुद का विचार खुद कर सकता है, कितना कठिन है ये काम है। तो इसलिए सुधार जाओ। सभी आत्मा का आत्मीयगण को हमको निवेदन है, हम आपका लेग डस्ट है, हम आपका सबका लेग डस्ट है, हम लेग डस्ट बन के आपका चरण में है। हमारा बात मानिए, अच्छा लगे तब आपका घर में हमको जगह देते ना, तो आएंगे, बात करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, आंसर देंगे। तो हमको कुछ पैसा वैसा नहीं चाहिए, लेकिन 1 रुपया देना है। इसलिए 1 रुपया देने से आप लोग घूम के, अरे संकट का फालतू आदमी क्या बताता है, हमको सुनना है, देखना है। वो 1 रुपया आपको टीवी का सामने लेके आएगा। 1 रुपया ऐसा बड़ा चीज है, खून से बहुत कीमती है। तो 1 रुपया आपको मेरा बात सुनने के लिए, हम अच्छा बोलता है कि बुरा बोलता है देखने के लिए, रुपया आपको कान पकड़ के टीवी के सामने लेके आएगा। इसलिए हमको 1 रुपया चाहिए। 1 रुपया दे देगा, 1 साल बाद हमको मांगेगा, 100 रुपया भेज देंगे, गारंटी। लेकिन आपका बैंक अकाउंट मेरे को चाहिए, नहीं तो मेरा घर आइए, आने जाने का टिकट दे देंगे, फ्लाइट का, ट्रेन का, 100 रुपया लेके जाना, करें अभी हम देंगे। तो ऊपर वाला हम देता है, हमारा कोई कमी नहीं है। हम किसी से दान नहीं लेते, सबका सेवा लेता हूँ, सबका आशीर्वाद लेता हूँ। सबको सेवा करना ही हमारा धर्म है। इससे बड़ा धर्म और क्या हो सकता है? किसी के लूटना, पिक पॉकेट करना, किसी को मारना, किसी का खून चूसना, पॉलिटिकल पार्टी का माफी, ऐसा हमारा काम नहीं है। इसलिए हम देखा है, हमारा मैथमेटिक्स का जो आंसर आया है, रिजल्ट आया है, जी अभी धरती में 800 करोड़ आदमी, इतना बड़ा धरती, ये जो वर्ल्ड है, पृथ्वी है, ये जो 800 करोड़ आदमी है, 2 आदमी हमारा पास ठीक है, वो है मोदी या जोगी। ये दोनों को सपोर्ट करो, दोनों को पूरा मदद करो। उनका धर्म हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू धर्म में उसको थुपता है, उसको भगाता है। तुम हिंदू धर्म के बारे में बताओ, वो ना हिंदू है, ना सनातनी है, ना अल्लाह है, ना गॉड है। इसलिए वो सेवक है, उस सेवक को सेवा करने का मौका दो, 10 साल उनके साथ जुड़े रहो, उनको ही वोट दो, कांग्रेस को भगाओ, नेहरू परिवार का हर इंसान को इटाली भेज दो। हम सीधा से बोलता है, मेरा बात मानो, पछताएगा। 70-76 साल से धरती का नुकसान कांग्रेस किया है, कांग्रेस को भगाओ। अभी देखना, ये अखा पृथ्वी 800 करोड़ आदमी भारतवर्ष का आदमी को सैल्यूट करेगा और उनका बात सुनेगा।
और हमारा पास आएगा ज्ञान लेने के लिए। ये जो राम नाम, यही सबका धर्म होगा, यही सबका बात होगा, यही सबका मेडिटेशन होगा, यही पूजा का असली जरिया होगा। इसलिए सबको हमारा बात सुनो। अरे 1 महीना सुनो ना, काम नहीं होता हमको मार के भगा दो, गोली मार दो, हमें क्या है। हमारा तो मरने के लिए डर नहीं है। जिसको व्यक्ति मालिकाना चाहिए उनको डर है, उनका संपत्ति क्या होगा, बाल बच्चा क्या होगा, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको मार दो। तो आप थोड़ा बताइए। बिल्कुल, यहाँ पर लगातार प्रेसिडेंट जी आपसे चैलेंज भी कर रहे हैं कि आप ज़्यादा वक्त नहीं, आप सिर्फ 1 महीना सुनकर देखिए उनकी बातों को। अगर 1 महीना सुनने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये बातें तो नहीं समझ आ रही हैं, ये बातें आपको बिल्कुल आपके दिमाग से बाहर जा रही हैं, तो जो आप सज़ा प्रेसिडेंट जी को देना चाहेंगे वो सज़ा लेने के लिए भी वो तैयार है। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको ये बातें तो सुननी होंगी। आप सिर्फ 1 रुपया दीजिए। सुनना खाना भी है। बिल्कुल, खाना। कान से सुनेगा, आंख से देखेगा, दिमाग से विचार करेगा, फिर खाएगा। बिल्कुल। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि आपको बहुत कुछ नहीं देना है, जैसे कि हमेशा एपिसोड के लास्ट में मैं आपको बताती हूँ कि आपको सिर्फ 1 रुपया देना है। वो ये भी कह रहे हैं कि 1 रुपया आप देंगे तो आप मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये रुपया जो होती है ये इतनी बड़ी चीज़ होती है कि अगर आप 1 रुपया भी अपनी जेब से खर्च करते हैं तो आप ज़रूर उनकी बातों को एक बार तो सुनेंगे, और सुनने के बाद निश्चित ही वो बातें आपको समझ में भी आएंगी। इसके साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं तो 1 साल बाद, इतना इंटरेस्ट तो आपको कोई भी नहीं देगा, लेकिन 1 साल बाद अगर आप चाहते हैं तो वो आपको 1 रुपया के बदले 100 रुपये देंगे। सिर्फ आपको अपना एड्रेस उन्हें देना होगा, या फिर आप अपना उन्हें यूपीआई का नंबर दे दीजिएगा, वो आपको 100 रुपये वापस कर देंगे। इतना चैलेंज आपको कोई नहीं करेगा, कोई आपको ऐसे समझाएगा नहीं, लेकिन इस कार्यक्रम में आपको ये सारी बातें समझाई जाती हैं। देखिए क्या होता है, आपको सिर्फ इतना समझना है कि आपके लिए सही क्या है, वो यही तो आपसे बता रहे हैं, और कुछ ले भी नहीं रहे। सोचिए कि अगर आप किसी के पास भी जाते हैं तो इतनी समझदारी की बातें आपको समझाने के वो चार्ज करते हैं, न जाने आपसे कितने पैसे ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको समझा नहीं पाते। लेकिन इस कार्यक्रम में आपको निःशुल्क समझाया जा रहा है, आपसे कुछ नहीं लिया जा रहा, ना आपसे आपका आधार कार्ड मांगा जा रहा है, ना आपको कोई नंबर दिया जा रहा है कि आप इस पर कॉल करके पैसे जमा करवा दीजिए, ना आपको कोई मेडिसिन दी जा रही है। मेडिसिन आपको दी जा रही है, लेकिन वो मेडिटेशन की दी जा रही है कि आप मेडिटेशन करिए। आपसे वो क्या कह रहे हैं करने के लिए, सिर्फ मेडिटेशन। वो क्या कह रहे हैं कि आप राम नारायण राम का जप करिए, और इसके जप करने से आपके जीवन में बदलाव आएगा। साउंड एनर्जी है, क्यों इंसान को गाना अच्छा लग जाए। सबसे आदि अनादि गाना साउंड ये राम नाम है। ये राम नाम हमारा असली पिता माता का नाम है, ये अल्लाह खुदा गॉड का नाम है, आसमान का नाम है। बिल्कुल, और ये नाम आपको समझना होगा। आप अलग अलग नामों से बुलाते हैं, कोई ईश्वर कहता है, कोई नहीं आता है, हाँ, कोई गॉड कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई अल्लाह कहता है, लेकिन हम कहते हैं कि सब एक है, राम नारायण राम। और आपको सिर्फ ये समझना है कि राम नारायण राम क्या है। ये आपके असली पिता का नाम है, जिसने आपको जन्म दिया, जिसने आपको बनाया है, जो आपकी आकृति है, जो आपकी अनुभूति है, ये सब कुछ उन्होंने ही तो दिया है आपको। लेकिन आप उनको सम्मान करना भूल जाते हैं। आप बाकी सभी लोगों का सम्मान करते हैं, लेकिन असली में जिनकी बनाई हुई चीज़ हैं आप उन्हीं को नहीं समझ पाते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको सिर्फ ये समझाने का प्रयास करते हैं कि आपके लिए आपके गुरुजन, आपके लिए आपके पिता कौन है, किसने आपको बनाया, किसने आपको जन्म दिया, कहाँ आपको सही रास्ता मिलेगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से ही हम आपको समझाने खून लेके हम आया। बिल्कुल बिल्कुल, किसका खून लेकर आप आए हो, ये भी आपको इस कार्यक्रम में यहाँ पर प्रेसिडेंट की ओर से बताया जाता है। प्रेसिडेंट, एक और सवाल है मेरा आपसे, जैसे कि हम बात करते हैं और हम यहाँ पर दर्शकों को ही समझाने का प्रयास करते हैं कि हमें अपने विवेक की सुननी चाहिए, लेकिन हम उस विवेक को पहचानेंगे कैसे, ये बताइए। विवेक तो बात करता है, ध्यानपूर्वक सुनिए ना, खुद को याद करें ना, मैं कौन हूँ, कहाँ से कहाँ जाएंगे। अब आंख बंद करके चुपचाप बैठ जाइए। विवेक बोलते वाह, विवेक बात करता है, विवेक हमारा संगत करता है, मेरे साथ आलिंगन करता है, विवेक हमको पकड़ के रखा है, हमारा शरीर तो विवेक पकड़ के रखा है, जैसे माता पिता सबको पकड़ के रखता है। विवेक ही ईश्वर है, अल्लाह खुदा गॉड है। विवेक को बोलो ना, विवेक बात करेगा, दिशा दिखाएगा, कौन सच्चाई है, कौन बुरा है। अब तुमको भूख लग जाए, एक किसने बताता है? एक आदमी को भूख लग गया, वो बोलता हमको भूख लग गया, अरे कौन बताता है?
आपका सिर में बाल में एक कीड़ा आगे गिरा है, तो बोलता है, ब्रेन बोलता है, ए बेटा तेरा सिर में कुछ कचरा गिर गया, कीड़ा गिर गया। विवेक बोलता है चलो हाथ उठाओ, हाथ उठ जाता है, निकाल के बाहर फेंक देता है। विवेकी मन है, विवेकी शरीर है, विवेकी आत्मा है, विवेकी चैतन्य है, विवेकी हमारा सब कुछ है। जरिया एक है, जैसे दूध है, दूध से मक्खन है, घी है, पनीर है, दही है, रसगुल्ला है, संदेश है, मिठाई है, खीर है, हजारों चीज प्रोडक्ट बन सकता है दूध से। असली तो दूध है, असली हमारा मन और विवेकी एक ही है। विवेक, मन, चैतन्य, आत्मा, शरीर, अनकाउंटिंग मन को लेके हमारा मन है। सभी मन हमारा दास है, इसलिए सब एक चीज है, सबको अलग अलग मत सोचो। अरे कौन देखता है, कौन सुनता है, कौन खाता है, कौन समझता है, कोई नहीं देखा नहीं सीखेगा। आँख को काट के रख दीजिए ना टेबल में, डॉक्टर को बोलो भैया हमारा आँख को यहाँ रखो, हम आँख से बात करेंगे। जब आँख को काट के टेबल को रखेगा, आँख तो बात नहीं करेगा। दूसरा आँख से आप देख सकता है, लेकिन वो आँख देख नहीं सकता। जब तक हमारा शरीर का हर चीज हमारा शरीर का अंदर कंप्लीट पैकेज बन के रहेगा, हमारा जरिया बन के रहेगा, शरीर का जरिया एक कंप्लीट शरीर बन के रहेगा, सब काम हम कर सकता है। लेकिन कोई शरीर का अंग पतंग अलग अलग कर दो, कोई बात नहीं करेगा, ना खाएगा, ना सुनेगा, ना कुछ कर्म कर सकता है। इसलिए हमारा शरीर है, हम मिनिस्टर है, चीफ जस्टिस है, हम एमएलए है, एमपी है, हम बड़ा आदमी है, बड़ा टीचर है, चांसलर है, तो सब शरीर है। शरीर छोड़ने का बाद कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह से प्रेसिडेंट जी ने आपको समझाया है कि आपको अपने विवेक को समझने की ज़रूरत है, अब आप ये प्रश्न ज़रूर अपने मन में दोहरा रहे होंगे कि विवेक को हम समझेंगे कैसे। तो ये भी मैंने यहाँ पर प्रेसिडेंट जी से पूछ लिया है कि आप विवेक को पहचानेंगे कैसे। देखिए, विवेक आपसे बात करता है। जब भी आप कोई कार्य करने जाते हैं तो आपने हमेशा इस बात का एहसास किया होगा कि कुछ तो है जो आपके अंदर से आपको बोलता है कि नहीं ये मत करो, या वो आपसे कहता है कि नहीं ये कर दो। तो वही आपका विवेक है, वो आपसे बात करता है, आपको समझाता है कि आपके लिए क्या सही है, आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कुछ लोग समझदार होते हैं जो समझ जाते हैं और अपने विवेक की बात को मान लेते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने अंतरात्मा, अपने विवेक की बात को नहीं सुनते हैं, और ना सुनने की वजह से न जाने जीवन में कितनी कठिनाइयों का सामना करते हैं। तो आपको अपने विवेक से काम लेना है, अपने विवेक की बातों को सुनना है, समझना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। अगर आप भी संतान दल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी जुड़ सकते हैं। करना क्या है, सिर्फ 1 रुपया देकर आप इससे जुड़ सकते हैं। सिर्फ 1 रुपया दीजिए और ये ज्ञानवर्धक बातें दुनिया में हर एक कोने तक पहुंचाइए, जो बेहद जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपके दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नए कार्य का हिस्सा बन सकते हैं, और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 0002665। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503, ईमेल ID santandal1960@gmail.com।